हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको जागरूक करता है। आप किसी भी परेशानी में जुड़े रहेंगे तो ज़मीन की सच्चाई चैनल आपके लिए तत्पर रहेगा। ज़मीन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपको जो है इसका समाधान तक बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ टॉपिक आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जब से 2026 में नया नियम आया हुआ है ज़मीन के रजिस्ट्री को लेकर और उस पे चढ़ाने वाले नामों को लेकर, तब से बहुत ही बड़ी धांधलियाँ हो रही हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं। क्या? डिजिटलाइज़ेशन को लेकर। जो गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल कर रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर रही है। क्योंकि अब 2026 में गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल आया है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करने का, अपनी ज़मीन के हर एक पेपर को। इन्हीं बात पे आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सावधान! प्रॉपर्टी आईडी यानी कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी लिंक नहीं हुआ तो क्या ज़मीन खतरे में पड़ सकती है? नया नियम 2026 का। फैमिली आईडी क्या है और प्रॉपर्टी आईडी क्या है? दोस्तों, जब अपने ज़मीन को आप रजिस्ट्री कराएँगे तो अब जो है 26 के तहत क्या हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स यानी जो रजिस्ट्री पेपर वगैरह सब चीज़ है, वो एक एक आपको उसका डिजिटल आईडी मिलेगा। सेम आधार कार्ड जैसा रहेगा, 16 अंक का उसमें जो है नंबर रहेगा। आपको कहीं कुछ बात करना हो तो वही 16 अंक का नंबर देना होगा, वो उससे आपकी पूरी ज़मीन का बायोडाटा आपको मिल जाएगा। सेम वही सिस्टम है। उसको और फैमिली आईडी को लिंक नहीं हुआ तो क्या ज़मीन जा सकती है? इसी बारे में आज आपको हम बताएँगे विस्तार तरीके से। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि अभी तक आपने नहीं किया है, तो क्या आप जल्द से जल्द आपको कर देना चाहिए, पर अब आप कर ही दीजिए। क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगार लेंगे, तो आपकी अपनी भाषा, शुद्ध भाषा में अच्छे से सावधानी तरीके से और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ सवालात लिख रखे हैं। अगर आपकी सवाल कुछ इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। आपको हम उसका जवाब देंगे और हमें लगेगा कि इसके अलावा भी जो आपने मैसेज किया है, हमें अगर लगेगा कि आपको हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में अच्छे से समझा नहीं पाएँगे, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाएँगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी आखिर है क्या? दोस्तों, प्रॉपर्टी आईडी यानी कि आपने जो ज़मीन खरीदी है और जो गवर्नमेंट डिजिटलाइज़ कर रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज़ कर रही है, डिजिटल कर रही है, ये उसकी प्रॉपर्टी आईडी उसकी बोली जाएगी। यानी जो आपको आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड मिलेगा, ये बनेगा आपका, इसमें कुछ नंबर रहेंगे ऐसे-ऐसे। सेम ऐसा रहेगा, आधार कार्ड के जैसा डिजिटल नंबर रहेगा आपकी प्रॉपर्टी का। उससे आपको लिंक कराना होगा आपकी फैमिली आईडी का। दोनों अलग-अलग है। फैमिली आईडी कितने बाल बच्चे आपके हैं, कितने आप लोग हैं, मेंबर वगैरह सब आपको लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिंक नहीं कराएँगे तो आप खतरे में पड़ जाएँ। ये आखिर में है क्या? प्रॉपर्टी आईडी ये है और ये आपका फैमिली आईडी है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होता है सेम वही अपना फैमिली आईडी वही हो गया। और उसके जैसा जैसे कि आपने देखा होगा किसान का एक अपना किसान कार्ड जैसा बनता है, सेम वैसी प्रॉपर्टी आईडी भी बनेगी अब। ये 2026 का नया नियम है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या है? सरकार प्रॉपर्टी आईडी को फैमिली आईडी से क्यों जोड़ रही है? इसलिए जोड़ रही है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट में यानी कि राजस्व विभाग के अकाउंट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ ऐसी मिली हैं, सरकार को फिर हेरा-फेरी बहुत ज़्यादा कहेंगे मेरी ये। क्योंकि फ्रॉडगिरी जो लोग करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं ज़मीन को, कैसे ही कुछ भी बता कर के आपको ज़मीन लिख देते हैं। क्योंकि जब वो आपके ज़मीन को डिजिटलाइज़ करेगी गवर्नमेंट, आपकी ज़मीन की पूरी हिस्ट्री निकालेगी कि कहीं भी तालाब वगैरह तो नहीं था, रास्ता तो नहीं था, मज़ूल तो नहीं थी ज़मीन, सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, सब सब कुछ निकालेगा।
और कई लोग क्या करते हैं कि फजूल का उस पे स्टे लगवा देते हैं, कई लोग फंसे रहते हैं उसमें, कानूनी दाव पे चलते रहते हैं, केस चलते रहते हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज़ करने के लिए आदेश दिया है, जो कि पारित हो चुका है, अब वो किया जाएगा। अगर अभी भी आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जुड़वाए हैं, तो आप लोग अपने नज़दीकी कहीं भी साइबर कैफ़े में जाइए या फिर कचहरी में जाइए, वकील से राय लीजिए, जोड़ने की अपनी प्रक्रिया में आप लोग लग जाइए। आपको करना ही है। लिंक यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक कीजिए अपने डिजिटल प्रॉपर्टी आईडी से। पहले आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाइए, उसके बाद अपने आईडी जो जो कि आधार कार्ड आप लोग का है, उससे लिंक करवा दीजिए आप लोग। तीसरा क्या है? लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा? यहीं से डर शुरू होता है। दोस्तों, लोग मन में ऐसा सवाल होता है कि अगर हमारे जब लिंक नहीं करवा पाएँगे, तो क्या हमारी ज़मीन शक के घेरे में आ जाएगी? कोई ज़मीन हमारा छीन तो नहीं लेगा? तो ऐसे सवालात चल रहे होंगे, कई लोग आपको डरा भी रहे होंगे। इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आप अगर आपने नहीं करा है, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। आप भी वो नंबर अपने आईडी आपके हाथ में आ जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ये गवर्नमेंट आपके भले के बारे में ही सोच रही है, ताकि कोई लाइक ऐसा कोई फ्रॉड ना करे, ऐरा-गैरा कोई गायब-वाबी ना करे। अगर कई लोगों ने नामांतरण नहीं करवाया है, तो आप लोग जल्द से जल्द कराइए। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ों में दिक्कत जो हो रहा था पहले आपको, वो अब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल रहेगा, सबके पास रहेगा, सिर्फ क्यूआर के जैसा रहेगा, बारकोड के जैसा, उसको स्कैन किया, पूरा बायोडाटा हाजिर। वो नंबर आधार कार्ड जैसा नंबर रहेगा, वो मिल जाएगा हर चीज़। अब तो और अच्छा है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इतना मोटा-मोटा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है किसी को देने के लिए। सिर्फ एक क्लिक में, यानी कि अब एक क्लिक में, 1 क्लिक में आपको पता चल जाएगा पूरे बायोडाटा हिस्ट्री, सीधा मिल जाएगा। और ये पूरे हिंदुस्तान में है, ना किसी यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह में कहीं है, हर जगह है ये। चौथा क्या है? हाँ, ये ख़्याल निकाल दीजिएगा आप लोग कि अगर नहीं हुआ है तो सरकार हमारी ज़मीन ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है, सरकार इतना आसान नहीं है किसी की ज़मीन को अपने अपना कहना, सरकार भी नहीं कह सकती, याद रखिएगा। क्या सच में ज़मीन छीनी जा सकती है? सच्चाई, छीनी नहीं जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं छीनी जा सकती है, बस थोड़ा-सा आप परेशान हो जाएँगे। अगर आपकी ज़मीन किसी घेरे में है, यानी कि आपकी हिस्ट्री, यानी कि ज़मीन में जब वो डिजिटलाइज़ करेंगे वो लोग, तो उसमें अगर आपकी हिस्ट्री बराबर नहीं रही, यानी कि आपके रजिस्ट्री का जो नाम है और आईडी पे जो नाम है, वो सब बराबर नहीं रहा, तो आप शक के घेरे में जाने जाएँगे। ये याद रखिएगा आप लोग। आप शक के घेरे में जाने जाएँगे, आपको परेशानी हो सकती है। छीनी तो नहीं जाए, ये आप लोग भूल जाइए, कोई कितना भी कहे, आप लोग डरिएगा नहीं, छीनी नहीं जाएगी, बस आप परेशान हो जाएँगे। उस परेशानी से बचने के लिए सारे संशोधन वगैरह आप लोग करने के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये काम शुरू होगा हर तहसील में, हर कचहरी में। ये आप लोग याद रखिएगा, छीनी नहीं जा सकती, इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। हाँ, और आपकी पूरी हिस्ट्री दिखेगा, अगर हिस्ट्री में कहीं गड़बड़ी मिलेगी, तो ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले भी सकती है गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, कब्ज़े में ले भी सकती है, लेकिन बशर्ते, शर्तें उस पे लागू हैं। कौन-कौन सी शर्तें रहेगी आपको पता है। आप कहीं से भी इल्लीगल ना हो उस पे, लीगल तरीके से ही होनी चाहिए आप उसमें। पाँचवा क्या है? सबसे ज़्यादा खतरे में कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा खतरे में वो लोग हैं, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स, जो भी आईडी उनकी है और रजिस्ट्री पेपर है, उसमें अंश का दिक्कत है, उसमें नाम का दिक्कत है, कई भाइयों में बँटवारा है और उसका अंश क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर विवाद चल रहा है, कि कोई अगर फर्जी आदमी अगर आपके ज़मीन पर विवाद किया हुआ है, तो वो आदमी खतरे में है, आप नहीं, वो आदमी खतरे में है। कई तरह से खतरा है, आपको भी खतरा है। अगर आपने नामांतरण नहीं करवाया है, तो ये याद रखिएगा। आप लोग जल्द से जल्द, आप लोग करना क्या है, इसका समाधान यही है, आपको हम बताएँगे। आप लोग को जल्द से जल्द करना ये है कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, आप लोग उसको संशोधन करवा लीजिए, जो कि हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम सेम वही होना चाहिए जो रजिस्ट्री पेपर में है, और रजिस्ट्री पेपर में वही नाम, वही मात्राएँ, वही अक्षर होने चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं। ये बात आप लोग को एकदम ध्यान रख लेना है।
क्योंकि जो सेम आधार कार्ड के जैसा एक आपको डिजिटल आईडी मिलेगा सेम प्रॉपर्टी का आपकी, और सारे डॉक्यूमेंट उसी में अटैच रहेंगे। बस आप सीधे-सीधे ये जान लीजिए, सरकार आपके हर प्रॉपर्टी पे नज़र रखना चाहती है। वो पहले भी करती थी, लेकिन अब आसान तरीके से रखेगी। फाइलों में चेक नहीं करेगी, पूरा रिकॉर्ड नहीं चेक करेगी, सिर्फ़ एक नंबर के ज़रिए पूरी हिस्ट्री जितनी भी आपने ज़मीन ले रखी है, सारे एक क्लिक में वो देख सकती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग करना ये है कि जिन लोगों ने संशोधन नहीं करवाया है, संशोधन करवा लीजिए। डिजिटलाइज़ेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर आप में सब सही है तो उसके बाद आप में जितनी भी आईडी आप लोग की है, हम फैमिली जितने भी आप लोग मेंबर हैं, सभी लोग अपना आधार कार्ड ले करके वहाँ अटैच करवा लीजिए, उससे लिंक करवा लीजिए। और बहुत ही हम छोटे हैं, तो जब वो बड़े होंगे उसके बाद करा दीजिएगा। लेकिन पहले आप लोग स्टार्ट जो है करवाइए। इन दोनों का आप लोग नहीं कराएँगे, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आपको हम सिर्फ एडवाइस कर देना चाहेंगे, लिखित रूप में आप लोग ध्यान दीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन लापरवाही की कोई जगह नहीं है। साथ सारा यही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की भी कोई जरूरत जगह नहीं है यहाँ पे। आपको यह चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी आईडी बनी है या नहीं, फैमिली आईडी में सही सदस्य जुड़े हैं या नहीं, जमीन उसी परिवार से लिंक है या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो अभी सुधार कराइए, क्योंकि 2026 में डिजिटल रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत होगा। सोचिए, अब 2026 में नियम सीधा हो गया है। रजिस्ट्री पेपर से कोई मतलब है, खतौनी से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये डिजिटल आईडी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी की जमीन बेचना हो खरीदना हो, यही से सब क्लियर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। नए नए नियम चालू हो गए, बस आप लोग पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमें फॉलो नहीं किया था। अभी तक जिन भी लोगों ने इतना देर तक वो लोग अभी तक वो वीडियो देखते आ गए, हमारे पिछले भी वीडियो उन्होंने देखा, अभी भी देखा, आप लोगों ने देरी कर दी। अब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन जितने भी जल्द से जल्द निकलते रहते हैं, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। आपको हम इतना जागरूक कर देंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। सरकार हो आपको परेशान भी नहीं कर सकती, ऐसे कोई फ्रॉडगिरी आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आपको हम इतना जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक वकील से मिलिएगा, इस बारे में आप चर्चा कीजिए, और आपको सारा तरीके का राय आपको देगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, आप जमीन जब भी लीजिए, सोच समझ के लीजिए। अपनी जिंदगी कमाई कहीं भी मत आप लोग घुसा दीजिए आप लोग, और नहीं कहीं कूड़े के ढेर में फेंक दीजिए। हमेशा किसी भी जमीन को लेने से पहले एक वकील से सलाह लीजिए, उसका पूरा आप बायोडाटा चेक कीजिए, लीगल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, यानी वेरिफिकेशन कीजिए, यानी कि मुआयना कीजिए, तब आप जाकर किसी निर्णय पहुंचिए, फिर आप कब्जा लीजिए, फिर आप जो है जमीन लीजिए। याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो लोग प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। अभी वो लोग जो है प्रॉपर्टी छोटी ज़मीन की, अभी बड़ी ज़मीन की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, क्योंकि उनको भी ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। कितना भी पुरानी आपकी ज़मीन क्यों ना हो, दादा परदादा की भी ज़मीन रहेगी, तब भी आपको ये प्रक्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। आप भी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, जब वकील नहीं बताता है, गवर्नमेंट नहीं बताएगी, आपको हम उसका समाधान बताएंगे। याद रखिएगा, कोई सा भी दिक्कत हो और हमें लगेगा कि आपको हम कमेंट बॉक्स में अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, तो आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।